देखिए, विदर्भ के साथ इससे पहले कई बार अन्याय हो चुका है और वेदांत और फॉक्स का जो मुद्दा है, ये आज जो बीजेपी के लोग ये खुद उसके लिए जिम्मेदार है। विपक्ष में रहते हुए उनको वो चाहिए रहता है और जब वे सत्ता पे आते हैं तो जब उनके पास से छीनकर दूसरे स्टेट में जाते रहते हैं, तो ये इनका जो नाकारापन है और ये नाकारापन से ये कहते हैं कि हम इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट लाएंगे। और एकनाथ शिंदे जैसा मुख्यमंत्री लॉलीपॉप पकड़कर मोदी की गोदी में बैठकर इस तरह के जो लॉलीपॉप से वो भ्रमित होकर ये कहता है कि हम और भी बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे, तो ये युवाओं के साथ छलावा है। और युवकों के जो बेरोज़गारी का प्रमाण दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और ख़ास करके विदर्भ में युवाओं का पलायन हो रहा है। विदर्भ में जनसंख्या कम हो रही है, यहाँ रोज़गार नहीं है, किसानों की आत्महत्या हो रही है और ऐसे समय में यहाँ रोज़गार नगण्य हो तो ये एक हमारे राजकर्ताओं पे तमाचा है, क्योंकि ये 62 के 62 आमदार और 10 के 10 खासदार ये नाकारा है, निकम्मे है, ये पूरा साबित होता है। और इसी बहाने जय विदर्भ पार्टी ये राजकर्ताओं का निषेध करती है। आज जय विदर्भ पार्टी का यहाँ पर कार्यकर्ता मेला हुआ और जय विदर्भ पार्टी ने यहाँ पर आगामी चुनाव के बारे में रणनीति तैयार की और आने वाले समय में हमने विदर्भ राज्य मिलाना ये कसम खाई है। और यहाँ पर जो महानगर पालिका है, जो निवडणूक है, उसमें हम पूरी ताकत से लड़ाएंगे। आने वाले ग्राम पंचायत में ताकत से लड़ाएंगे, विधानसभा में लड़ाएंगे, लोकसभा में लड़ाएंगे। विदर्भ मिलाने के लिए जो कुछ करना होगा वो सब जय विदर्भ पार्टी करने को तैयार है। वो चाहे आंदोलन का रास्ता हो, चाहे वो बैलेट पेपर का रास्ता हो, वो सब करेंगे और विदर्भ को स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। वेदांता, ये फॉक्स, इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, विदर्भ राज्य अलग होगा तो हम देश में इनसे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे। आज जो आत्महत्या हो रही है वो आत्महत्या भी रुक जाएगी और ये सब तभी होगा जब विदर्भ राज्य अलग होगा। फडणवीस के बारे में बात करें तो इन्होंने एक बयान दिया अभी 2 दिन पहले कि गुजरात पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, भारत का ही हिस्सा है, तो फिर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है महाराष्ट्र वासियों को? देखिए, गुजरात पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। उनको हमेशा पाकिस्तान नज़र आता है हर चीज़ में। कोई भी चीज़ हो तो सबसे पहले वो पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम उस पर आ जाते हैं। उनको कोई विकास से कोई लेना देना नहीं। वो उनके जैसे निकम्मा राजकारणी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। उप मुख्यमंत्री हो और आपके पास की चीज़ें दूसरे राज्यों में छीन के लेके जाते हैं और आप देखते रहते हैं। अरे ये किस तरह का ये है? आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? आपने जनता के साथ छलावा किया, ये क्यों नहीं कबूल करते? आप तो डायरेक्ट बोल रहे गुजरात ही गया, पाकिस्तान नहीं। अरे भैया, गुजरात गया माने आपकी नाक कट गई ना। आपके हाथ, आपके दिए के तले से अंधेरा है। यह साबित हो चुका है कि आप जनता के लिए नहीं लड़ सकते। जब आप नहीं लड़ सकते तो कुर्सी खाली कर दो, यही एक है। यहाँ के युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे इतने बड़े प्रोजेक्ट जाने के बाद में, देवेंद्र फडणवीस के ऐसे बयान आने के बाद में भी बीजेपी को ही वोट देंगे? देखिए सर, ये जो प्रोजेक्ट आने वाला था उसमें डायरेक्टली 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलने वाला था, इनडायरेक्टली 1 लाख लोगों को, माने नज़दीक पास 2 लाख लोगों का रोज़गार था। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज जो कोरोना काल में सेमीकंडक्टर का उपयोग का अपने को महत्व था समझ में आई और उसका प्रोजेक्ट हमारे यहाँ आने वाला था। उसकी आतुरता से हम आप सब इंतज़ार कर रहे थे और ये जा रहा है, जिससे महाराष्ट्र में जो भले ही वो तळेगांव में था, हम खैर उनका पुणे मुंबई का हम तो वैसे भी विरोध करते हैं क्योंकि वहाँ पर सारे रोज़गार भगाए जाते हैं, पर महाराष्ट्र के युवा बेरोज़गार हो रहे, ये बीजेपी को दिख नहीं रहा है क्या? और
विदर्भ के तो आपने युवाओं को बेरोजगार किया आज, पर आपने पश्चिम महाराष्ट्र के भी युवाओं को नहीं छोड़ा, जो हमारे साथ अभी भी जिस तरह से वो कहते कि भैया विदर्भ ये अलग नहीं हो चाहता, पर हमारे को भावनिक रूप से आज बताना पड़ता है कि भैया युवा तो युवा होता है, युवा तो देश की रीढ़ की हड्डी होता है, वो तो देश का भविष्य होता है, और आप उसका भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। ये आप कैसा काम कर रहे हैं? इसलिए युवाओं ने अभी आगे आना पड़ेगा और बीजेपी को 2024 के चुनाव में सबक सिखाना पड़ेगा, विदर्भ राज्य लेना पड़ेगा, जय विदर्भ पार्टी में उनको शामिल होना पड़ेगा और जय विदर्भ पार्टी में शामिल होकर पृथक विदर्भ राज्य का निर्माण करना उनको आवश्यक है। तभी उनके सपनों को पंख मिल सकते हैं, उनको रोज़गार मिल सकता है, उनके जो भी सपना है वो पूरे हो सकते हैं, क्योंकि छोटा राज्य रहेगा तो सुखी राज्य रहेगा।